हाँ यार, सब वही बोले जा रहे हैं। मैं हाँ तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ जैसे हमारे लोग की तरह। हाँ, मैं वही अभी तो हाथ धो के आया हूँ। इतना सारे देख, ड्राइंगे भी वही बनी थी, सारा पेंट लगा हुआ था हाथ में। खाना नहीं खाया था सुबह से, वहां जाके फिर खाना खाया घर जाके। पैर पे स्टैंड गिर गया मेरे। अबे 60-70 किलो का होगा एक रैक, पर लग गया रैक्स मस्त, एकदम सेक्सी बन गया अभी। सर पे डाक बन गया, डार्क शार्ट पर डार्क डार्क अच्छे सब फिक्स। अबे टायर्ड था वो गधे तो टायर्ड सब फिक्स है। लाइजर नहीं बोल, फ्रेश नहीं करना। अभी के लिए एक ही ओपन किया है, तो यहाँ पे लॉक है इसका। ट्रॉली तो बढ़िया है ये। यहाँ पे ऐसे फोम के 3 ये डाल दिए, यहाँ पे लॉक है इसका। इसमें फोम आती नहीं है, हमने किया है क्या? मतलब अपने लिए कस्टमाइज करवाया है ना वो। 2 फोम के आगे पूरे, एक का हमने फोम कैंसिल करके वो ऐप ये ऐड किया था। बाकी ये जो होता है इसका फोम नहीं आता, ये इसके पैकेज आते हैं ऐसे। बड़ा प्लस एंड माइनस लगता है हमको आ गया। कुछ और इक्विपमेंट आना बाकी है, इनके पास भी स्टॉक नहीं था। ये फाइल शीट्स आ गए, बॉल पेन, हैमर, स्क्रेपर, न्यूमैटिक ये वाला मैग्नेटिक वाला। ठीक है, बढ़िया। लॉक है क्या व्हील? नहीं करना है तो कर सकते। अच्छा है, हैंडल भी है। यहाँ भी टूल्स रखने के लिए दिया हुआ है, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस। स्वप्निल, पीवीसी स्ट्रिप्स आती हैं, कर्टन की तरह यूज होती है। देखो रेफ्रिजरेशन यूनिट्स वगैरह में इस तरीके के ट्रांसपेरेंट कर्टन्स आते हैं। हाँ। मालूम है? ये देखो ऐसे पतली वाली स्ट्रिप्स रहती हैं, ओवरलैप करके लगती हैं। या तो ये या पूरी पीवीसी की शीट। करंटली हमारा जो नीचे पीपीएफ का बे है वहां पर, क्योंकि अब फ्रेंचाइज खुलने वाले हैं, मैं वहां पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और ये जो नीचे के हमारे यहाँ पे जहाँ कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग होता है गाड़ियों पे, उसको मैं सोच रहा हूँ हम पीपीएफ बे में कन्वर्ट कर लें। ऑब्वियसली यहाँ भी हम लोग को थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करना पड़ेगा, रूम बनाना पड़ेगा, बट यहाँ जो कंपाउंड पॉलिश होता है वो हम सामने अब लेने वाले हैं। तो ये जो 3 बेस हैं हमको इनको कवर करना है, ताकि ये जो कंपाउंडर पॉलिश का डस्ट है ये बाहर ना आए। तो वेंडर ढूंढो इसके लिए भी फटाफट, और जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कोटेशंस वगैरह कलेक्ट करो और फिर उसको फाइनल करते हैं। क्योंकि अब ये ओपनिंग फिटिंग के बेस थे पहले, अब वहाँ वर्कशॉप बन गया है तो यहाँ पर इतनी ज़रूरत इसकी है नहीं। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। मज़े की बात ये है, ये पहले से कवर्ड था, हमने इनका सारा ये खोला, ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क बनाया था, अब वापस इसको कवर कर रहे हैं। रोज के रोज तू इन्हें लीड्स दे रहा है। yes, तो जो फ्राइडे को जैसे छुट्टी थी उस दिन के लीड्स और सैटरडे के कंबाइन होके कैसे हैंडल किए तुमने? तो बाइफरकेट करके आए थे डेट वाइज, वैसे किया। तुम टाइम पे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो? तो पीछे चल रहे हैं। जो प्रीवियस वाले थे वो भी बाइफरकेट करके आए, तो उनको भी सारे जवाब दे रहा है। मेरी शीट पे जो नया लड़का है उसको वैसे ट्रेन भी कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई भी आ रहा है, वैसे कॉल्स भी हो रहे हैं। बाकी की टीम को भी बोल दे, और प्लीज ये बात ध्यान में रख, अभी छुट्टी उट्टी ये वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पर अगले 3 महीने बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। जितने कस्टमर्स जैसे हैंडल कर सकते हो, जो क्लोज को रेडी हैं उसको करो, प्लीज काम यहाँ पर उठाओ। आगे के प्लान सारे चौपट हो जाएंगे वरना, ठीक है? प्लीज लग पड़ के खत्म करो उसको। पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने अपनी सेल्स टीम को काफी एक्सपैंड किया है और उन लोगों की लगातार ट्रेनिंग भी चालू है। बट हम लोगों को ऑल ओवर द कंट्री इंक्वायरी आती है एंड कभी कभी इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है जैसे जैसे विद टाइम नए स्टोर्स खुलेंगे हम ज्यादा लोगों को रिप्लाई भी कर पाएंगे और उनको सर्विस भी दे पाएंगे। 3 बजे मीटिंग कहाँ के लिए है ये? राजकोट की पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख। मेरे को और डिटेल शेयर कर दो प्लीज। बाउंड्री है और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का भी बिजनेस है। ओके, जो ये शुरू कर रहा है उसकी एज क्या है? 28-30। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? 12th। उसके बाद कुछ नहीं किया? चल ठीक है, मैंने भी नहीं किया, कोई बात नहीं। आई डोंट जज अ पर्सन बेस्ड ऑन दैट, बट ठीक है, उसको थोड़ा सॉर्टेड होना चाहिए बस। वी हैव टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चनर्स। बैठ के मैं भी अभी लिखता हूँ, तू यहीं साथ में बैठ, अपन ये 2-4 काम खत्म करते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को फ्रेंचाइज ढूंढने में बहुत हिंड्रेंस दे रही है। जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो नॉर्मली कोई भी फ्रेंचाइज अगर कर रहा है तो उसको जमेगी नहीं। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मल्टीपल जितनी डीलरशिप्स चलती है और बाहर भी वर्कशॉप चलती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम होता है। ऑटोमोटिव के फ्रेंचाइज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई भी फ्रेंचाइज बोलेगा कि
कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर करके उसको काम पकड़ाऊंगा, हम इसे बोलते हैं आन पे काम देना, मतलब लाइक पर पैनल के हिसाब से काम देना। तो हम लोग फ्रेंचाइज दे ही नहीं रहे हैं, उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है। तो वैसा करने से क्या होता है, पेंटर को ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, जब वो ज्यादा काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पैसे कैसे मिलेगा, जब वो कॉस्ट कटिंग करेगा और ज्यादा काम करेगा। उस केस में प्रॉब्लम किसको होता है, प्रॉब्लम कस्टमर को होता है। तो व्हेन देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चनर वी नो ये मैनेज कैसे करोगे, एक्टिवली पार्ट लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। बाकी के ऑल्टरनेट बिजनेस हैं तो उनको कैसे संभालोगे, 4 6 10 जो भी सवाल है ये अपने को लिख के रखने हैं। ये भी हो जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग वुड बी, हाँ मेरे को वही करना है मेनली, ये 1 1 1.5 घंटे की मीटिंग्स नहीं लेनी है, 30 मिनट्स में खत्म करना है। तो आजा लैपटॉप लेके बैठ जाए, ये मीटिंग ले लेते हैं और इसके बाद में फिर बैठ के इस पे लिस्ट पे काम करते हैं। हमने हमारा पूरा बिजनेस ही इसी वैल्यू पे बेस किया है कि जो भी यहाँ पर लोग काम करेंगे वो हमारे फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे, उनको कंपनी के बेनिफिट्स मिलेंगे, पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेगा। तो जब लोग इन सब चीजों से सॉर्टेड होते हैं ना, तो वो काम पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी को भी इंसेंटिवाइज इसलिए नहीं करते कि वो ज्यादा काम करके निकाले, हम उसको फेवर करते हैं जो अच्छा काम करके निकालता है। तो ये वैल्यू सिस्टम होना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है और फ्रेंचाइज में भी हम यही चीज प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे सोशल मीडिया चैनल्स क्रिएट करना फ्रेंचाइज को अलाउड नहीं है। हम में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम नेशनल लेवल पे उसको मार्केट कर सके। दूसरा इसमें कंडीशन ऐसा है, देखिए काम दिखाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेक्निकल चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखिए हम लोग जब भी कुछ टेक्निकल बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत स्टडी रहती है या हम लोग एक्सपीरियंस से बोलते हैं। अगर मैं फ्रेंचाइज जैसे आज आपने खोला, कल किसी और ने खोला, अगर कोई भी आके टेक्निकली वहां पर कोई चीज बोल रहा है तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो और हम सबको वेट नहीं कर पाएंगे। बट इंस्टाग्राम चैनल हर किसी को अलाउड है, हर फ्रेंचाइज का एक इंस्टाग्राम हैंडल होगा और उसका रीजन ये भी है, इंस्टाग्राम इज मोर बिजनेस फ्रेंडली। यूट्यूब पे जैसे कि डीएम करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अगर आपका कुछ देख रहा है और अगर आप तो अप्रोच करना चाहता है तो वो सिर्फ कमेंट कर सकता है और हर कमेंट पढ़ा नहीं जा सकता। अपना काम आप उस पर चाहे फोटोज डालिए, चाहे रील्स बनाइए, आप शोकेस कर सकते हैं। तो आपका अगर कोई एक डिसेंट स्टैंडर्ड है, अगर कोई रील आप बना रहे हैं, प्रोफेशनली शूट हुआ है और अगर या उसमें काम भी फोटोज वगैरह भी है तो हम भी उसको रीशेयर करेंगे। कि जैसे आप मान लीजिए राजकोट में आपने काम किया, आपने गाड़ी का कुछ एक रील डाला, हम लोग उसको रीशेयर करेंगे तो हमारी कुछ ऑडियंस भी आप तक कनेक्ट होगी। बंदा तो ठीक है, देख बात करने में समझदार है, मेन चीज, बाकी तो देख ट्रस्ट फॉल है ना। बंदा थोड़ा ठीक लगे तो उसके साथ प्रोसीड करने का, उसको ग्रूम करने का, उस पर वैल्यूज इंस्टिल करने का, और बाकी उसके हाथ में। टाइम लगता है सीखने में, जो हमें 5-7 साल लगे हम उनको वो 2 साल में, 1 साल में सिखा सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग जितनी हैवी रहेगी, हमने तो पहली बार में देखा भी नहीं था कि ये काम होता कैसे, क्या है, करते गए, गलतियां करते गए और सीखते गए। एटलीस्ट देखने से, सीखने से, समझने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी उसकी फैक्ट्री भी अच्छे साइज की है, बिजनेस स्केल भी अच्छा है, 25 लोगों के साथ काम कर रहा है और 2 साल बिजनेस को दिया है उसने। पर उसके बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में और थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा। कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोला कुछ और हो कुछ रहा है। हाँ। जितनी ऑनेस्टी अगर वहां पर लगती है, देन अगर बंदा ऑनेस्ट है तो उस हिसाब से वी कैन प्रोसीड। यही बोला है कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने। हाँ। आप अगर हमारी तरफ से वेटिंग पूरा हुआ है, हम आपको यहाँ पे फाइनल मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो यहाँ पे आके भी आप हमको दिखाओगे तो भी चलेगा, हमको ठीक है, हमको शेयर करने की कुछ जरूरत नहीं है। बाकी बंदा मेरे को ठीक लगा। मैं सही बताऊं यार, मतलब मैं, तुम्हारा तो बच्चा है तो तुमको पता होगा, छोटे बच्चे को किसी के हाथ में देना वैसा फीलिंग आता है, कसम से, कोई गिरा ना दे उसको, सर्वर पे चोट लग जाए पता चले, कसम से वैसा फीलिंग आता है यार। बहुत घबराहट होती है अंदर से कि तुम अपने 8 साल की कमाई हुई पूरी रेपुटेशन, गुडविल किसी के हाथ में दे रहे हो और फिर ये उम्मीद लगा रहे हो कि वो वैसे चलेगा जैसे तुम चल रहे हो। पर चलना तो पड़ेगा, नहीं चलेगा तो फिर वापस लेना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, काम में कितना डिफरेंस होता है। अभी ये गाड़ी बॉडी वॉश और ग्लास कोटिंग के लिए आई है। ये इसके ओरिजिनल ट्रिम्स नहीं है, ये पेंट किए हुए हैं। तो कई लोग क्या है ना, जैसे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मांगते हैं अपनी गाड़ी में, ये एक है जो हमने नहीं किया हुआ है। यहाँ पर इसका क्लोजअप मैं दिखाता हूँ और पीछे उधर ही एक गाड़ी है जो अभी हमने की है, जिसके ट्रिम्स हमने ग्लॉस ब्लैक पेंट किए हैं। अब ये भी सिल्वर थी एक्सयूवी, बट इसमें हमने हॉकेनहाइम सिल्वर पेंट किया है और ये इसके ग्लॉस ब्लैक ट्रिम्स पेंट किए हैं। दोनों ट्रिम्स में क्लोजअप में डिफरेंस देखना कैसा है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये क्लाइडिंग्स ओपन नहीं हुई है, यहाँ पे सीधा मास्किंग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेंटेड है, ये नॉन पेंटेड, और वही ये जो एजेस पे आप देख रहे हो ये ओपन नहीं हुआ है।
तो इसमें फिनिशिंग देख लो, ये मास्किंग करके बस पेंट किया हुआ है, इसलिए पेंट निकल रहा है यहाँ से एजेस से। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा काम दिखा देता हूँ। ये जो क्लाइडिंग्स है ना, ये क्लाइडिंग्स एक्चुअल में ओपन करना चाहिए, तो ओपन करके पूरा करेंगे तो एज तक फिनिशिंग आता है। यहाँ पे आप एजेस देखोगे तो कहीं पे भी अनकवर्ड नहीं है, ये पूरा एजेस कवर्ड है, क्योंकि इसको बाहर निकाल के प्रॉपर सैंड करके जैसे इसको करते हैं पैनल को एप्लीकेशन, वैसे ही पूरा एप्लीकेशन किया गया है और इसके बाद इसको पॉलिश करके फिर फिटिंग किया गया है। तो इसीलिए इसका फिनिश आप देख रहे हो जैसे बॉडी पैनल में आता है वैसे ही फिनिश। और पीछे भी आप देख लो, कहीं पे भी फिनिशिंग में ऐसे नहीं है कि रफनेस है या पेंट निकल रहा है, वैसे कुछ नहीं है, पूरा कवर किया है, क्योंकि एक एक पार्ट ओपन करके प्रॉपर्ली सैंड करके उसके ऊपर फिर पेंटिंग का प्रोसेस किया गया और फिर उसको पॉलिश किया गया फिनिशिंग के लिए। 3 रैक के अंदर जितनी गाड़ियां थी 3 रैक के अंदर सामान बैठ गया सारा। एग्जॉस्ट फैन लग रहे हैं, अभी प्राइमर चालू हो जाएगा फिर, और स्टैंड उसके बाकी जो बचे हुए रैक हैं वो बना रहा है वो, तो पेंट रूम का भी हो जाएगा और न्यू पार्ट्स रूम का भी हो जाएगा। बाकी तो सब हो गया और भी नहीं। आज फेस का प्रॉब्लम हो गया था, फिर वो MSCB में जाके उससे बात करके उससे करवाया। कांच की बोतल इसलिए देते हैं प्रोडक्ट्स ताकि तुम उनको रीयूज करो, और जब भी तुम उन बॉटल को देखो तुम्हारा खाने का मन करे। सेम डोमिनोज स्ट्रेटेजी। लो हाँ यार, डोमिनोज इतने वो क्यों देता है? एक पिज्जा के साथ 50 हाँ चिली फ्लेक्स और ओरिगानो,